हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये जो सीरीज चल रही है हमारी, ये फाइनल प्रिपरेशन की सीरीज चल रही है और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो चलिए हम बात करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेगा तो फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और जो सीक्वेंस है वो हमारे पास ये है √2, √8, √18, ये है। अब ये जो सम है ये आपका सैंपल पेपर 2016 में पूछा गया है, तो करना बहुत जरूरी है। अगर इसको सॉल्व करना है और हमें क्या निकालना है, इसका 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म निकालने के लिए हमें ए और डी पता होना चाहिए। तो ए मुझे पता है यहाँ पे क्या मिल रहा है √2, और डी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करना बनता है। अब √8 को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करोगे, 2 × 2 × 2 ही करोगे और माइनस √2। अब ये पेयर बन गया तो ये हो गया बाहर, तो 2 √2 माइनस √2। अब ये हो गया क्या, लाइक टर्म्स, तो 2 - 1 कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई √2। तो मुझे डी भी मिल गया। अब निकालना क्या, 10th टर्म ही तो निकालना है, तो a10 का फॉर्मूला लगा लो, a + 9d। a क्या है मेरा, ये √2 + 9 × √2। अब ये बन गया √2 + 9 √2, दोनों को मिला के क्या हो गया 10 √2। तो यही है हमारा राइट आंसर। तो ये इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें टफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपसे पूरा का पूरा पेपर बनेगा और समय के पहले बनेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो बस, और कुछ भी नहीं है, सब बन जाएगा आपसे। पेपर बहुत इजी आने वाला है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 - A7 = 84। गिवन दे दिया है A21 - A7 = 84 और इसमें हमें सिंपल सा D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। A21 का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है A + 20D। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो भाई, माइनस का बहुत रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब भी आप ब्रैकेट लगाओगे, माइनस रहेगा तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सिल्ली मिस्टेक से अगर आपके नंबर कटेंगे ना तो आपको बहुत अखराएगा। अब क्या हो जाएगा, ये A + 20D माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट अगर आप नहीं लगाओगे तो अंदर की साइन भी चेंज नहीं करोगे और ऐसे ही करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा। फिर आप बोलोगे यार चेकिंग गलत हुई है, ये 84 नेगेटिव था, अंदर की साइन इसने बदल दिया, नेगेटिव बन गया। अब ये A और ये A कैंसिल, 20 - 6 करेंगे तो कितना आएगा, मेरे पास ये आएगा 14D = 84। अब D की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 84 / 14, कैंसिल आउट कर देते हैं ना। चलिए 2 7 जा, 2 4 जा, ये 2 जा, 7 1 जा, 7 6 जा, कितनी वैल्यू आ गई 6। तो D इज द 6 इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K विल द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फॉर्म एन AP। कौन सी K की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म AP बनाएंगे। और AP की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला क्या बोलता है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर ये तीनों AP में होगा, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का सेम होगा। तो मैं कंडीशन ले लेता हूं D1 = D2। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैं D1 मान लेता हूं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैं D2 मान लेता हूं। अब D1 निकालें कैसे, इस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 3K + 3, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, -2K + 1 = वैसे ही इन दोनों का कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5K - 1 - 3K + 3। बस सॉल्व कर लो, कितना हो गया ये 3K + 3 - 2K, ब्रैकेट है अंदर की साइन बदल दिया, ये -1 = कितना हो गया, ये 5K - 1 - 3K - 3। अब यहाँ पे 3K - 2K कितना हो गया, ये हो गया K + 3 - 1 कितना हो गया, ये +2 = 5K - 3K, ये बन गया 2K - 4। K को एक साइड ले जाते हैं, K - 2K = -4 - 2, ये आ गया -K = -6 और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, जो मुझे चाहिए थी, मुझे मिल चुकी है। कितने सिंपल तो क्वेश्चन है यार। कॉन्सेप्ट पता है तो आपसे सब बनेगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कुछ भी नहीं बनेगा। सबसे पहला काम क्या करना था, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना था। कॉन्सेप्ट पर से अगर पता है तो आपसे सब बन जाएगा। अभी आप जाओगे क्लास 11th में, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ये गड़बड़ मत कीजिएगा कि मुझे रटना है चीज़ों को। अगर आप रटोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। रटना नहीं, समझना, हर एक स्टेप को समझना कि ये कैसे आया।
तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे और आगे आपको बहुत काम आने वाला है। अगर आप IIT की तैयारी करोगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, वहाँ पे भी आपको काम आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द 17th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। पीछे से 17 टर्म निकालना है। 1, 6, 11, 16, 211, 216, 216। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द 17th टर्म ऑफ एन AP। अब इस सीरीज में हमें लास्ट से 17th टर्म निकालना है, 17 टर्म पीछे से। तो जब भी पीछे से बात करेगा ना, तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो क्या करना है। A17, अब ये क्या है, फ्रॉम द लास्ट, मतलब L मतलब लास्ट टर्म, माइनस n-1d। ये दिमाग में बैठा लो फॉर्मूला, L माइनस n-1d, यही फॉर्मूले से बनेगा अगर आपको फ्रॉम द लास्ट बोला है तो जब भी लास्ट बात करेगा तो 17 टर्म फ्रॉम द लास्ट बोला, मतलब n मेरा 17 हो गया, L मेरा लास्ट टर्म है मतलब 216, माइनस 17 माइनस 1 और d हम जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, मतलब 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो ये हो गया मेरा 5। तो ये आ गया मेरा 216 माइनस 5 इंटू 16, तो ये हो जाएगा मेरा 216 माइनस 80। तो जैसे ही 216 माइनस 80 करोगे कितना आएगा, 6 में से 0 गया 0, अब ये 21 में से 11 में से 8 गया 3 और ये 3 1, तो 136। ये हो गया मेरा 17th टर्म फ्रॉम द लास्ट, एंड से 17 टर्म। तो जब भी एंड से 17 टर्म या एंड से 100 टर्म या एंड से 90th टर्म जिसकी भी बात करेगा, फॉर्मूला आपको एक ही लगाना है, L माइनस n-1d। L मेरा लास्ट टर्म रहेगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और n-1d जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये पूछ सकता है आपसे एक नंबर में, सो डोंट मिस दिस क्वेश्चन, बिल्कुल करो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, और AP की जो सीरीज दी है वो गिवन है। तो सबसे पहले मैं AP की सीरीज लिख लेता हूँ। AP की सीरीज दी हुई है ये 1/p, 1 माइनस p/p, 1 माइनस 2p/p इज। अब ये एक सीरीज है, इस सीरीज में मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। और कॉमन डिफरेंस बोलता क्या है, D का मतलब क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब इस क्वेश्चन में सेकेंड टर्म मुझे क्या दिख रहा है, 1 माइनस p/p, माइनस फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है मुझे, 1/p। इतना सिंपल है। अब डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार लिखते हैं और जो नंबर ऊपर है न्यूमरेटर उसको एज इट इज उतार दो। ये 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ये माइनस p/p, ये p कैंसिल, क्या आया -1, तो -1 इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये सब अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर क्या मतलब आपको पढ़ने का। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज क्या बोलता है, सीरीज है 114, 109, 104 डैश 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऐसा कौन सा नंबर होगा, इसमें कौन सा टर्म होगा जो पहला नेगेटिव होगा, क्योंकि 104 के बाद कम ही आएगा ना, उसके बाद और कम आएगा कम आएगा कम आएगा। तो एक ऐसा कौन सा टर्म है जो पहला नेगेटिव होगा। तो उसकी कंडीशन है an इज लेस देन 0। ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है। nth टर्म लेस देन 0 कब होगा, तो an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n-1d इज लेस देन 0। अब a मुझे पता है कितना है 114 प्लस n मुझे फाइंड करना है, और d क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 109 माइनस 114 करेंगे तो कितना आएगा -5। तो यहाँ पे लिख दिया -5 इज लेस देन 0। अब 114 को उधर भेज देते हैं, ये कितना हो जाएगा -5 इंटू n-1 इज लेस देन -114। अब इनइक्वालिटी की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी साइन है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा इज ग्रेटर देन 114। अब यहाँ से n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 114 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करेंगे, 114 डिवाइड 5 -1 है, उधर ऐड कर देते हैं, कितना हो जाता है देख लेते हैं। n इज ग्रेटर देन 114 बाय 5 प्लस 1 एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 5 एलसीएम, ये आ गया 114 प्लस 5। n इज ग्रेटर देन 119 बाय 5, डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, 5 1 जा 5 2 जा 10, 1 इसके पास कैरी आ जाएगा, 5 3 जा 15,
4 आ जाएगा, 5 8 जा 40, कितना है 23.8। अब n इज ग्रेटर देन 23.8, 23.8 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा, वो होगा 24th। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 24। तो मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म में क्या मिला, 24th टर्म जो आएगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है, जिसमें an लेस देन 0 होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डेट आर लेस देन 100 एंड डिविजिबल बाय 4। अब ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं जो डिविजिबल बाय 4 हो और लेस देन 100 हो। तो सबसे पहले सीरीज बना लो, क्योंकि सीरीज ही बनानी पड़ेगी आपको। तो अब सीरीज में सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 8 आएगा, यही नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 4 होंगे। अब सबसे लास्ट कौन सा होगा जो कि लेस देन 100 होगा, वो हमारा होगा 96, क्योंकि 100 डिविजिबल बाय 4 होता है, उससे कम लेना है तो 96। अब इनके पीछे मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। कभी भी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मुझे इसमें हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको लगाना है an का फॉर्मूला, क्योंकि an गिवन है। कभी भी an अगर आपके पास गिवन है तो an का फॉर्मूला लगा लो, उससे आपको n मिल जाएगा। n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 96। a क्या है 4 प्लस n मुझे फाइंड करना है, और d क्या है 8 माइनस 4 डेट इज 4 इक्वल टू 96। अब ये 4 के माइनस में चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 96 माइनस 4 डेट इज 92। अब यहां से n माइनस 1 की क्या वैल्यू आएगी, 92 डिवाइडेड बाय 4। चलो कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 1 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 12, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 23। तो यहां से n आ जाएगा 23 प्लस 1 डेट इज 24। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो ये हैं जो डिविजिबल बाय 4 हैं 100 तक के, वो है 24। तो अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ दिस 24 टर्म्स। और सम ऑफ दिस 24 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Sn मतलब S24। अब Sn का ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, Sn के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और एक होता है n/2 a प्लस an। तो हम इसमें लगाएंगे a प्लस an वाला फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। कभी भी आपको ध्यान देना है, अगर लास्ट टर्म आपके पास गिवन है और सम ऑफ n टर्म्स निकालने बोला है, तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो वही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग 24/2। इससे आपका क्वेश्चन जो है ना वो इजी हो जाएगा, सॉल्यूशन जो है बहुत सिंपल हो जाएगा। a प्लस an, ये 2 1 जा, ये क्या आ गया 2 12 जा, तो 12 इंटू 100 कितना आ गया 1200। तो सम ऑफ 24 टर्म्स जो मुझे फाइंड करना था वो मुझे मिल चुका है, वो है 1200। तो ये है हमारा आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं एक नए डिफरेंट क्वेश्चन की। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल हैं, ये पूछे गए हैं किसी ना किसी ईयर में ये पूछा गया है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी एक तरीके से ये, और ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वही कर रहे हैं हम लोग। If the 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term, then what will be the 18th term? ये जैसे CBSE 2017 में पूछा गया है, ये 7 times the 7th term मतलब 7 times बोल रहा है जो 7th term है is equal to क्या है ये 11 times the 11th term। ये कंडीशन दे दिया है। 7 टर्म का 7 टाइम जो है और 11 टर्म का जो 11 टाइम्स है वो दोनों आपस में क्या इक्वल है। अब 7 टर्म का फॉर्मूला तो मुझे पता है क्या होता है, a प्लस 6d, और 11 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 10d। बस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 7a प्लस 42d इज इक्वल्स टू 11a प्लस 110d। अब a वालों को एक साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा ये 7a माइनस 11a इक्वल्स टू 110d माइनस 42d। चलो सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 4a हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, और ये आ गया मेरा 10 में से 4 गया तो 6 68d। ये आ गया मेरा 68d। अब 68d के बाद a की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 4d। कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 जा ये 2 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 1 जा 2 17 जा। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 17 इंटू डी। इसको छोड़ दो भाई, a की वैल्यू हमारी आ चुकी है, फर्स्ट टर्म आ चुका है 17 इंटू डी। आगे बोलता है क्वेश्चन में जो फाइंड करने हैं उस पर ध्यान देते हैं। व्हाट विल बी द 18th टर्म, मतलब अब मुझे निकालना है a18। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 17d, और a को अगर ध्यान दोगे तो a की वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि है
ये -4a है, ये -4a है, यहाँ पे आएगा -17d। ए की वैल्यू है -17d, तो ए की जब -17d यहाँ पे पुट कर दो, -17d प्लस 17d दोनों आपस में क्या हुआ, कैंसल आउट, 0 आ गया। तो 18th टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0। बस इतना सा काम करना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नेगेटिव साइन था, यहाँ पे आके क्या हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो a = -17d आएगा। तो ये आपको प्लस माइनस में ध्यान देना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, और एपी क्या है, एपी हमारा है 6, 13, 20 डैश 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 216, और मुझे इसमें निकालना है मिडिल टर्म। अब जब मिडिल टर्म की बात करेंगे मतलब बीच वाला टर्म, अब बीच वाले टर्म के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे ही आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि मिडिल टर्म क्या है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए मुझे पता है कि लास्ट टर्म गिवन है, और जब भी लास्ट टर्म गिवन होता है तो हम क्या लगाते हैं, लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये बन जाएगा a + n-1d = 216। a मुझे पता है 6 है, n मुझे फाइंड करना है, और d मुझे पता है 7 है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो = 216। ये आ गया n-1 × 7 = 216 - 6, तो ये मिल गया मुझे 210। अब n-1 क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 7, 7 1 जा 7 3 जा, तो 30 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 + 1 दैट इज 31। अब नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 31, मतलब ऑड हो गए। अब जब भी ऑड होते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स जब भी ऑड होगा तो उसका मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल टर्म का फॉर्मूला अगर निकालने बोलेगा तो वो होता है n + 1/2th टर्म, यही होता है। अब n क्या है, 31, तो 31 + 1/2th टर्म। अब ये हो जाएगा मेरा 32/2 दैट इज 16th टर्म। तो मुझे अब पता चल चुका है कि मिडिल टर्म जो है वो 16th टर्म है। अब उस 16th टर्म पे वैल्यू क्या है, वो तो सिंपल है a16। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, a + 15d, और a की वैल्यू पता है मुझे 6, 15 × d की वैल्यू मुझे पता है 7, बस 6 प्लस कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, और ये 100, तो ये कितना आ गया 111। तो जो 16 टर्म पे जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 111। बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। जो क्वेश्चन है बोल रहा है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म बोल रहा है, तो मतलब S6 दे दिया है 42, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब जो चीज गिवन है S6 गिवन है 42, तो मैं S6 का फॉर्मूला लगा लेता हूं, उसके बाद हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। S6 का फॉर्मूला क्या होता है, 6/2 2 × a + 6 - 1 मतलब 5d = 42। कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, ये आ गया मुझे 2a + 5d = 42 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो 2a + 5d = 14, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 पहली स्टेटमेंट से। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है द रेशियो ऑफ द 10th टर्म, अच्छा रेशियो की बात कर रहा है, मतलब a10 डिवाइडेड बाय a30, दोनों का रेशियो दे दिया है 1/3। तो एक इक्वेशन हम इससे निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू पता है। a10 की वैल्यू क्या होती है, a + 9d = यहाँ पे आ जाएगा a + 29d = 1/3। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3a + 27d = a + 29d, तो ये हो गया 3a - a = 29d - 27d। ये आ गया 2a = -2d, सॉरी 2a = 2d। तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई, d, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a और d हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जब a और d इक्वल हो गया है तो इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपका a और d मिल जाएगा। चलिए पुट कर देते हैं, a की जगह हम d पुट कर देते हैं, 2d + 5d = 14। तो ये आ गया 7d = 14। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब जितना a उतना ही d, तो इसका मतलब a = d = कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में फाइंड करने, वो देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, मतलब मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब a निकालना है, तो a मेरा क्या आया
2 आ चुका है। बस यहाँ पे रोक देना है, कुछ नहीं है। अगर आपके आगे इसमें बोलता कोई टर्म निकालने तो हम इजीली निकाल सकते थे, जो टर्म बोलता उसका फॉर्मूला लगा दो तो हमारे पास आंसर आ जाता। तो ये इजी क्वेश्चन था। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तेरी ये क्या क्वेश्चन आ गया? ऐसा मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि इजी क्वेश्चन है यार, कुछ टफ नहीं है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, देख के घबराना नहीं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5 फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 5 प्लस माइनस 41 प्लस 9 प्लस माइनस 39 प्लस 13 प्लस माइनस 37 प्लस 17 प्लस डैश 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 माइनस 5 प्लस 81 प्लस माइनस 3। कब पूछा गया है? CBSE 2017 में पूछा गया सवाल है ये। घबराना नहीं है देख के, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको अलग अलग कर दो, 2 सीरीज में ब्रेक कर दो। ये एक्चुअल में 2 सीरीज है जिसको इसने मिक्स कर दिया है। तो 2 सीरीज में कैसे ब्रेक होगी? एक होगी ऐसे 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगी ये? प्लस 81 तक जाएगी। ये एक सीरीज है। प्लस दूसरी सीरीज जो है वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, माइनस 41 प्लस ऑफ माइनस 39 प्लस ऑफ माइनस 37 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा? माइनस 3 तक जाएगा। बस इतना बस करना है आपको, उसके बाद तो आपसे इजीली बन जाएगा ये क्वेश्चन। है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। बस ये अगर आप देख के डर गए तो समझो घर गए। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। क्वेश्चंस देख के आपको सोचना है कि क्या मैं कर सकता हूं इसमें यार कि बन जाए। तो अब ये सीरीज बन गई एपी की, ये भी सीरीज बन गई एपी की, और मुझे सम ही करना है। सम करने के लिए मुझे पता है एन निकालना जरूरी है। अब मुझे एन भी तो नहीं पता है, तो सबसे पहले एन निकालते हैं किस फॉर्मूले से? an के फॉर्मूले से। तो इसका an निकाल लेते हैं, a प्लस एन माइनस 1d। इस सीरीज की बात करते हैं जिसमें an है 81, a है हमारे पास 5, n मुझे फाइंड करना है, n1 नाम दे देते हैं इसको, उसका n2 दे देते हैं, और d कितना है मेरे पास? 9 माइनस 5 डेट इज 4। तो ये कितना हो जाएगा? 81 माइनस 5 इक्वल्स टू 4 इंटू n1 माइनस 1। अब 85 माइनस 5 की बात करेंगे तो कितना होगा? 76, और 4 को हम डिवाइड में लेके आते हैं तो ये n1 माइनस 1, ये 2 जा कितनी बार में जाएगा? 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 19 जा। तो n1 माइनस 1 इक्वल्स टू 19, तो n1 की वैल्यू आ गई 20। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है इनके बीच में वो कितने हैं? 20 है। चलो कोई बात नहीं, हम इसकी बात कर लेते हैं। इस an इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a प्लस n2 माइनस 1d। an कितना है? माइनस 3। a कितना है? माइनस 41। n2 माइनस 1, और d मेरा है माइनस 39। अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, माइनस 39 माइनस ऑफ माइनस 41, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 41, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे आ गया 2। तो इसको इधर ले जाते हैं, माइनस 3 प्लस 41 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ n2 माइनस 1। 41 माइनस 3 कितना होता है? 38 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू n2 माइनस 1। 2 1 जा 2, 19 जा, तो n2 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 20 आ गई, माइनस में उधर जाएगा तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में 20 है, इसमें भी 20 है उसमें भी 20 है। पर चलिए कोई बात नहीं, इतना पता हो गया। अब इनका मुझे सम निकालना है अलग से और इनका सम निकालना है अलग से, और दोनों को ऐड कर देना है, बस इतना काम करना है। तो अब इसका सम निकालने के लिए, पहले वाले का इसका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ n1 इक्वल्स टू क्या लगाएंगे? n1 बाय 2 a प्लस an, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। तो अब कितना है ये? s 20 बाय 2 कितना हो गया? 10। फर्स्ट टर्म कितना है? 5। लास्ट टर्म कितना है? 81। तो कितना आ गया? 5 इंटू 85 डेट इज 10 इंटू 85 डेट इज 850। तो सम ऑफ 20 टर्म कितना आ गया? 850 फर्स्ट सीरीज की। अब मैं सेकेंड सीरीज की बात कर लेता हूं। सेकेंड सीरीज की जैसी बात करेंगे फॉर्मूला वही लगना है, n बाय 2 a प्लस an, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज होनी है। तो ये हो जाएगा 20 बाय 2 डेट इज 10। फर्स्ट टर्म मेरा इसमें है माइनस 41 और लास्ट टर्म इसमें है माइनस 3। तो माइनस 41 माइनस 3 दोनों ऐड हो जाएगा, तो 10 इंटू माइनस 40, 3 और 4 कितना? माइनस 44। माइनस 40 और माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 44 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 440। अब ये आ गया माइनस 440, वो हो गया 850। अब दोनों को हमें करना क्या है? ऐड ही तो करना है, और कुछ तो करना नहीं है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 850
माइनस ऑफ 440। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 0, 5 में से 4 गया, ये 1 बचा, 8 में से 4 गया, 4 बचा, तो 410 इज द आंसर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके के, अच्छे से कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अरेंज करना था हमको इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में एपी के फॉर्म में, और उसके बाद हमें वही फॉर्मूला लगाना था जो हमें करना है, कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, ये ध्यान दीजिएगा। तो इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP इज, अभी 2 AP हैं, दोनों AP अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको बोलेंगे, वो सेम है जो कि n है। तो मैं काम करता हूं, एक को नाम दे देता हूं s और एक को नाम दे देता हूं s डैश। तो ये n और n सेम है दोनों का, और दोनों का रेशियो जो है वो गिवन है 7n + 1 डिवाइडेड बाय 4n + 27। अब मुझे फाइंड करना है द रेशियो ऑफ द 9th टर्म। हमें 9th टर्म का रेशियो निकालना है, मतलब a9 निकालना है, दोनों के a9 का रेशियो। उसके भी पहले Sn का फॉर्मूला मुझे पता है तो मैं लगा लेता हूं। क्या होता है, n/2 2a1। AP दोनों अलग अलग हैं, नंबर ऑफ टर्म सेम है, इसीलिए मैंने दोनों का नाम a1 और d1, a1 a2 d1 d2 लेना है। अब बात आती है यहाँ पे n की, तो n दोनों के पास सेम है, तो ये d1 डिवाइडेड बाय n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 7n + 1 डिवाइडेड बाय 4n + 27 जो है लिख दिया। अब यहां पे ये दोनों सेम हो गया तो कैंसिल आउट कर दिए। जो बचा हम लिख देते हैं। क्या बचा, हमारे पास वैल्यू बची 2a1 प्लस n-1 d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस n-1 d2 इज इक्वल्स टू 7n + 1 डिवाइडेड बाय 4n + 27। अब यहां पे ध्यान देना है आपको, हमें बनाना है 9th टर्म। 9th टर्म के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, a प्लस, अगर मैं 10th टर्म की बात करूंगा तो 10th टर्म क्या होगा, a प्लस n-1 d, मतलब a प्लस 9d होगा। और वैसे ही अगर मैं 9th टर्म की बात करूंगा तो वो क्या होना चाहिए, a प्लस 9 - 1d, यही होना चाहिए, मतलब a प्लस 8th d होना चाहिए, मतलब एक कम होता है ना, a प्लस 8d होना चाहिए। तो अब n की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं रखूं, यहां पे ये सोचने की बात है कि ये जो बने, ये बने a प्लस 9 - 1d बने। n की कौन सी वैल्यू रखूं, क्योंकि मुझे a प्लस 8d बनाना है और मुझे a1 के साथ 2 भी हटाना है। तो अब मुझे ऐसा वैल्यू रखना पड़ेगा जिसमें 2 भी कॉमन आउट निकले। तो अब मुझे यह सोचना है कि n की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं जिसमें 2 से डिविजिबल होने के बाद, मतलब 2 से डिविजिबल होने के बाद वैल्यू जो बननी चाहिए वो n-1 मतलब 9 - 1 बननी चाहिए, मतलब 8d बननी चाहिए। अब यहां पे मुझे बनाना है, अब ध्यान देना, a प्लस 8d बनाना है मुझे। यहां पे यही होता है ना 9th टर्म की बात करेगा तो a प्लस 8d बनाना है। अब अगर इसमें सपोज 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, 2a प्लस 16d, यही होगा ना 2a प्लस 16d, क्योंकि इसमें से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो ये बनेगा a प्लस 8d जो मुझे बनाना है। तो अब d के साथ ऐसा क्या होना चाहिए कि ये a प्लस 8d बने, वो है 16। यहां पे बात आती है ना, d के साथ क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, मतलब पूरी की पूरी d के साथ ये पूरा का पूरा टर्म क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अब आप बताओ कि n की ऐसे कौन सी वैल्यू रखूंगा कि जो n-1 है वो 16 हो जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, n की वैल्यू 17 रख दो। जैसे ही आप n की वैल्यू 17 रखोगे तो ये 17 - 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और मुझे वही रखना है। तो चलिए अब हम पुट कर देते हैं और देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 2a1 प्लस n की वैल्यू हमने क्या रखी, यहां पे n की वैल्यू हमने ले ली 17, तो ये आ गया 17 - 1 d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस 17 - 1 d2 इक्वल्स टू, अब यहां पे भी n है तो ये पुट करना जरूरी है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 17 प्लस 27। अगर आपने ये सोच लिया कि क्या वैल्यू पुट करनी है तो आपसे सब बन जाएगा। और ये बहुत सोचना बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें 2 कॉमन आउट निकालना है, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 16 चाहिए, क्योंकि 9th टर्म जो होता है वो a प्लस 8d होता है,
मतलब उसका जस्ट डबल चाहिए, तभी मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो वहां पे 8d बचेगा। तो चलिए अब यहां से मैं क्या कर लेता हूं, 2a1 थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये आ गया 16d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस 16d2 और इसको वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 4 के पास कैरी, 7 जा 7, 7 और 4 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, 2 इसके पास कैरी, 4 जा 4 68, 68 प्लस 27 ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 8 और 7 15, एक कैरी 6 7 8 और एक 9 95, 120 बाय 95 कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा, किससे 5 से, 5 इंटू 19 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 मतलब 24 बाय 19। अब यहां से 2a कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन a1 प्लस 8d1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन a2 प्लस 8d2, देखो आ गया ना, यही चाहिए था मुझे। 9 टर्म क्या होता है a प्लस 8d, a प्लस 8d, तो a प्लस 8d आ गया यहाँ पे, तो यही हमारा क्या है 19d है, उसकी वैल्यू क्या आ गई 24 बाय 19। अब ये आ गया रेशियो ऑफ 9th टर्म, a9 बाय a-9 इक्वल्स टू 24 बाय 19 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट था थोड़ा सा, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ध्यान दो वैल्यूज पे, ध्यान दो कैसी स्टेप बाय स्टेप हमने किया और क्या वैल्यू हमने पुट की, ये पता होना चाहिए, उसके बाद आपसे बन जाएगा। तो आज हमने यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस देखे हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये सब क्वेश्चंस जितने भी किए हम एग्जाम में पूछे गए हैं, ये अगर आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आ गए हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके के और क्वेश्चंस मिलते रहें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, अभी एग्जाम आने वाला है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, मैं आपके लिए बैठा रहूँगा, मैं अवेलेबल रहूँगा पूरे 4 दिन आपके लिए, आपके पूरे डाउट क्लियर करूँगा। तो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर को एकदम फोड़ देना।